महिला को अचानक पता चला कि उसके पति ने उसे धोखा दिया है और वह अपनी कंपनी की एक महिला कलाकार के साथ संबंध बना रहा है, लेकिन महिला ने उन्हें सार्वजनिक रूप से उजागर नहीं किया। इसके बजाय उसने चुपचाप एक पेंसिल उठाई और उनके गंदे दृश्य का स्केच बना लिया। फिर महिला ने गुप्त रूप से अपनी ही मृत्यु सूचना का एक बड़ा चित्र बना लिया। जब उनकी 5वीं शादी की सालगिरह आई तो उसने सीईओ को एक अप्रत्याशित सरप्राइज देने की योजना बनाई, लेकिन सालगिरह आने पर महिला जो वहाँ आनी थी अचानक गायब हो गई। इसके बजाय महिला ने एक लड़की से सीईओ को एक रहस्यमय गिफ्ट बॉक्स देने के लिए कहा। उस समय सीईओ को लगा कि बॉक्स में उसकी पत्नी का उपहार है, लेकिन जैसे ही उसने उत्साह से बॉक्स खोला उसमें महिला का विदाई पत्र और उसके अफेयर का सबूत निकला। तब जाकर सीईओ को एहसास हुआ कि उसकी गलती माफ करने लायक नहीं थी। जैसे ही वह अपनी पत्नी को ढूंढने और माफी मांगने जाने वाला था, उसे उम्मीद नहीं थी कि असिस्टेंट को उसकी पत्नी के दुखद भाग्य की खबर मिलेगी। जब महिला अपने 2 बेटों के साथ एयरपोर्ट जा रही थी तभी वे एक गंभीर कार दुर्घटना का शिकार हो गए। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। यह खबर सुनकर सीईओ का दिल टूट गया, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह सब उसकी पत्नी ने ही योजना बनाकर किया था। असल में पत्नी मरी नहीं थी, उसने अपने 2 बेटों के साथ नई जिंदगी शुरू कर दी थी। महिला और सीईओ कभी एक ईर्ष्या करने लायक जोड़ा थे। वे बचपन से साथ बड़े हुए थे और कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद हाथों में हाथ डालकर शादी की राह पर चले और उनके 2 बेटे हुए। सीईओ हमेशा अपनी पत्नी से प्यार करता था, यहाँ तक कि जब दुश्मन उसे मारने की कोशिश करते तब भी सीईओ अपनी जान जोखिम में डालकर पत्नी को अपनी बाहों में कसकर बचाता था। जिंदगी और मौत की कठिनाइयों से साथ निकलने के बाद महिला को लगा था कि अब उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता, लेकिन 1 महीने पहले महिला को अचानक पता चला कि उसके पति ने उसे धोखा दिया है और जिसके साथ वह धोखा कर रहा था वह वही थी जिसे उसने कई सालों तक आर्थिक मदद दी थी। उसी पल महिला समझ गई कि चाहे भावनाएं कितनी भी गहरी क्यों न हो, वे समय की मार और एक जवान लड़की की खूबसूरती को नहीं झेल सकती। इसके बावजूद महिला ने सीईओ से झगड़ा नहीं किया। वह हर दिन ऐसा दिखाती रही जैसे उसे कुछ पता ही न हो। वह सीईओ के साथ सामान्य रूप से मिलती जुलती रही, लेकिन सीईओ ने खुद को कभी काबू में नहीं रखा। वह तो यहाँ तक कि महिला कलाकार के उसके कॉलर पर छोड़े लिपस्टिक के निशान तक नहीं मिटाता। वह सीधे महिला को लेने आया और उसे घर ले गया। महिला ने यह सब देखा। शुरू में उसके मन में थोड़ी उम्मीद थी कि शायद लिपस्टिक का निशान गलती से होगा, लेकिन जैसे ही वह कार में बैठी महिला कलाकार ने एक उकसाने वाला मैसेज भेजा। उसने दावा किया कि सीईओ ने पूरा दोपहर उसके साथ बिताया है। उसने कहा कि एक कॉल पर ही सीईओ तुरंत चला आएगा। सचमुच अगले ही पल सीईओ को महिला कलाकार का कॉल आया। कॉल खत्म होने पर सीईओ ने झूठ बोला कि कंपनी में एक जरूरी काम है। भारी बर्फबारी भी उसे जाने से नहीं रोक सकी। उस आदमी को देखकर जिसने कभी उससे गहरा प्यार किया था, अब उसे छोड़कर दूसरी महिला के पास जाते हुए महिला बेहद दुखी हो गई। इसीलिए उसने सीईओ को छोड़ने का फैसला कर लिया। महिला को एक ऐसी कंपनी मिली जो नकली मौत का इंतजाम करती थी। उसने तय किया अब वह नकली मौत का इस्तेमाल करके सीईओ के जाल से निकलेगी और अपने 2 बच्चों के साथ नई जिंदगी शुरू करेगी। महिला ने बिना हिचकिचाए नकली मौत का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। स्टाफ ने कहा हम 7 दिन बाद तुम्हारी नकली मौत का प्लान लागू करेंगे। सब कुछ तय होने के बाद महिला घर लौटी। वह चाहती थी कि आखिरी लम्हों में सीईओ को सिर्फ खूबसूरत यादें देकर जाए, लेकिन उसी वक्त सीईओ महिला कलाकार के घर से लौटा था। अपनी पत्नी को शक न हो इसलिए उसने ईमानदारी से वादा किया, हमारी शादी की सालगिरह पर मैं तुम्हारे लिए भव्य समारोह करूंगा। महिला ने मुस्कुराकर हामी भर दी, लेकिन उसके दिल में साफ था अब कुछ ही दिनों में वह हमेशा के लिए सीईओ को छोड़ देगी। इसलिए उसने चाहा कि सीईओ बच्चों के साथ थोड़ा और समय बिताए। शुरू में सीईओ बच्चों के साथ खेलता रहा, लेकिन जैसे ही महिला कलाकार ने लाइव डांस स्ट्रीम शुरू की सीईओ का ध्यान बच्चों से हट गया। पूरा फोकस उस लाइव स्ट्रीम पर। फिर पत्नी और बच्चों की मौजूदगी की परवाह किए बिना वह बालकनी में जाकर उसी महिला कलाकार से फोन पर बात करने लगा। महिला ने सब देखा, फिर भी उसने बच्चों की नजरों में सीईओ की छवि टूटने नहीं दी। लेकिन बच्चे जितने मासूम थे उतने ही समझदार भी। उन्हें पहले से ही पिता पर शक हो गया था और तभी महिला कलाकार का उकसाने वाला मैसेज आया। उसने महिला का मजाक उड़ाया, तुम्हारा रिश्ता तो बस बच्चों के भरोसे टिकता है। महिला ने खुद को कमजोर दिखाते हुए जवाब दिया। उसने कहा मेरे परिवार को मत तोड़ो, मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। अगले दिन दोनों ने तय किया था कि स्कूल से बच्चों को साथ लेकर आएंगे, लेकिन सीईओ आया ही नहीं। कॉल भी की, किसी ने रिसीव नहीं किया। महिला समझ गई सीईओ फिर उसी महिला कलाकार के पास है। उस दिन उसकी नकली मौत की उलटी गिनती का आखिरी दिन था। सीईओ से अंतिम विदाई कहने के लिए महिला बच्चों को लेकर कंपनी पहुंची, लेकिन जैसे ही वह पहुंची सीईओ का असिस्टेंट बोला सीईओ अभी ऑफिस में है और महिला कलाकार के साथ। महिला ने हिम्मत जुटाई, दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन अंदर सीईओ उसी महिला कलाकार में खोया हुआ था। उसने दस्तक सुनी ही नहीं। महिला ने चाबी निकाली और दरवाजा खोल दिया। सीईओ हक्का बक्का रह गया। अचानक पत्नी को सामने देखकर सन्न रह गया। महिला की नजर सोफे पर पड़े कपड़ों पर गई और उसे सब समझ आ गया। महिला कलाकार मेज के नीचे छिपी थी, लेकिन पत्नी ने सब कुछ उजागर करने की इच्छा दबा दी। उसने बस इतना कहा तुम बच्चों को लेना भूल गए हो। अपना राज उजागर होता देख सीईओ ने जल्दी जल्दी सफाई दी। मैं काम में बहुत व्यस्त था, लेकिन पत्नी चुप रही, बिना कुछ कहे मुड़कर चली गई। उसने तय किया अब विदाई का कोई मतलब नहीं, अब ये आदमी खुशी का हकदार नहीं। कल शादी की सालगिरह पर वह अपनी मौत की घोषणा करेगी और वही होगी असली सजा सीईओ के लिए। दोस्तों यही थी कहानी का दूसरा हिस्सा, एक पत्नी जिसने सब कुछ चुपचाप सहा और आखिर